मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि अब भी एक्टिव केस की संख्या 1,11,223 है, जो लगातार बढ़ रही है। वहीं संक्रमण की दर 15% तक पहुंच चुकी है। जहां एक ओर शहरों में संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर गांव में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। अगर बात वैक्सीनेशन की करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी है। अब तक प्रदेश में 87,04,720 लोगों को ये वैक्सीन लग पाई। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि सरकार वैक्सीनेशन तेज करने का प्रयास कर रही है। हालांकि डोज की कमी के कारण युवाओं को वैक्सीन लगाने में बुकिंग के बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है। 83% के आसपास हमारा रिकवरी का रेट है और पिछले 2 दिन से बड़ी राहत की खबर है कि 10,000 से नीचे केस हमारे मध्य प्रदेश में पॉजिटिव निकल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे सुधरती भी दिख रही है। इसके बारे में गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण के नए मामले में हम अब 4 अंकों पर आ गए। शहरों में संक्रमण की गति कम हुई है, वहीं गांव में संक्रमण का फैलाव दिख रहा था, जिसको रोका गया। नए मामलों में कमी आ रही है। हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। नकली रेमडेसिविर बेचने वालों को आजीवन कारावास हो, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। युवाओं से अपील है कि वो स्लॉट बुक करने के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर पहुंचे। पिछले दिनों युवाओं ने न पहुंचने के कारण करीब 150 वैक्सीन खराब हुई। कांग्रेस पर तंज कसते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी कुछ ट्वीट नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए भी करें। सवाल पूछने के लिए अपनी एजेंसी लगा रखी है। किसी ने आईसीयू में जाकर देखा नहीं कि स्थिति क्या है। याद रखना, ये महामारी आपके प्रदेश में फैली है, आपके प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों में गई है। साथ ही सोनिया गांधी के ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे जनता हर चुनाव में सबक दे रही। 4 डिजिट पे आ गए। आज 9,715 नए केस आए, जबकि 8,460 केस ठीक होकर के अपने गंतव्य की ओर भी गए, घर गए, सकुशल गए। एक खाद्य अपमिश्रण में हमने जो आजीवन कारावास की सजा दी थी, उसमें आजीवन कारावास में अब हम इन नकली दवा वालों को भी शामिल करने का हमने विधि विभाग को बोला है। कीमत पे नहीं करेंगे। और हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ में जुटे हैं। सीधे नीलम का रुख करते हैं। नीलम, जिस तरह की स्थिति प्रदेश में है, जिस तरह हालात हमको जमीन पर दिखाई पड़ते हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हालात सुधार की तरफ हैं, लेकिन अभी भी कुछ कार्रवाइयां, अभी भी कुछ जगहों के ऊपर इंतजामों को लेकर कुछ शिकायतें हैं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हम संक्रमण की यदि दर की बात करें तो लगातार कम होती हुई दिख रही है, पर अब भी एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो 1,11,000 के आसपास बनी हुई है। और जिस दर से मरीज बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि शहरों में जो है अब नए संक्रमण के मामले हैं वो कम आ रहे हैं, पर गाँव में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दोनों का ये दावा है कि किल कोरोना अभियान 3 के तहत हम सर्वे और सैंपलिंग का काम गाँव में करवा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि गांव में वैक्सीनेशन को लेकर अब भी कई भ्रम की स्थितियां बनी हुई है। तो जैसे कि दावा किया जा रहा है कि हम गांव में पूरी मुस्तैदी से तैनात है। लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की टीमें, स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव के घर घर जाकर के सर्वे और सैंपलिंग का काम कर रही है। वहीं यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो अब धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। यदि हम 45+ की बात करें तो चूंकि पहले जो सेंटर बनाए गए थे वो फीवर क्लिनिक्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों में बनाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने अपना जो है रणनीति को बदल करके अब वैक्सीनेशन गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों में करवाया जा रहा है। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना स्लॉट बुक करवा रहे हैं, पर उसके बाद भी उनको वैक्सीनेशन के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में अब भी वैक्सीन के डोज को लेकर के काफी किल्लत सामने आ रही है, इसलिए जो है समय पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। वहीं कुछ युवाओं में ये कुछ
मामलों में ये भी देखा जा रहा है कि युवा जो है अपनी स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, पर वो पहुंच नहीं रहे। इसके चलते पिछले 4 दिनों में करीब 150 करीब वैक्सीन के जो है डोज खराब हुए हैं। तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपना बुकिंग करवा रहे हैं, पर 2 से 3 दिन का लंबा इंतजार उनको करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर 45 प्लस के जो लोग हैं, क्योंकि वो बिना बुकिंग के वहां पहुंच रहे हैं, तो उन्हें अपनी बारी आने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि हमें जो है लगातार वैक्सीन के डोज जो है उपलब्ध हो रहे हैं। कल देर शाम में करीब 1 लाख के आसपास वैक्सीन के डोज हमें मिल चुके हैं। हमारी कोशिश है कि केंद्र सरकार से हमें लगातार डोज जो है वो मिलते रहे। ये आगे की बात करें तो 20 से 25 मई के आसपास जो है 9 लाख के करीब जो है वैक्सीन के डोज प्रदेश में उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन के डोज की उपलब्धता होगी, हम सेंटर्स की संख्या बढ़ाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो प्रतिदिन एक सेंटर में 100 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का जो टारगेट रखा गया है उसको भी बढ़ाया जाए और वैक्सीनेशन में तेजी लेकर के रखा गया है उसको भी बढ़ाया जाए और वैक्सीनेशन में तेजी लेकर के आए। तो अगर हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण तो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश में, पर अब भी जो है वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की बेहद जरूरत है। जी चलिए, तो वैक्सीनेशन अभियान में भी 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कुछ युवा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इंतजार करें, तो दूसरी तरफ कुछ युवा रजिस्ट्रेशन के बाद बारी आने पर पहुंच नहीं रहे, जिससे कुछ वेस्टेज भी दिखी है। बहुत शुक्रिया नीलम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।